नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। आज मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन था। कोनों में 70 साल बाद चीतों को दौड़ते हुए पूरे भारत ने देखा। तो वहीं भोपाल के मानस भवन में कांग्रेस को दौड़ाने के लिए नए प्रभारी जेपी अग्रवाल 800 डेलीगेट्स के साथ मीटिंग ले रहे थे। मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमें जिंदा कांग्रेस चाहिए और संकेत यह भी दिया कि जयचंदों की पार्टी में फिलहाल कोई जगह नहीं है। 2023 चुनाव से पहले कांग्रेस के संगठन का चुनाव भी होना है, जिसमें 800 डेलीगेट्स ने एक लाइन में अपना फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ दिया। बहरहाल मिशन 2023 की तैयारियों में कांग्रेस ने कमर कस ली है, लेकिन बीजेपी ने पलटवार यह किया है कि कौन सा नेता कब कांग्रेस छोड़ दे ये कह नहीं सकते। बहरहाल हम आज बहस करेंगे जेपी की शपथ और कांग्रेस के कर्तव्य पथ की। तो दो खास मेहमान आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद हैं। रविंद्र तोमर जी हैं, ये कांग्रेस के विधायक है। रविंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक के तौर पर यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, जो अपने सधे हुए बयान के लिए जाने जाते हैं। आपका भी बहुत स्वागत। अपने दर्शकों को और इन दोनों मेहमानों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद बहस की शुरुआत करते हैं। मैं जिंदा कांग्रेस देखना चाहता हूं सर, सड़कों पर, कमरों में नहीं। मैं देखना चाहता हूं हमारी जिला कांग्रेस कमेटी कैसा काम कर रही है, हमारे विधायक कैसा काम कर रहे हैं। बीजेपी घबराएगी जब आप सड़कों पर आएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जेपी अग्रवाल के इस बयान के बड़े मायने हैं। असल में टूटती हुई कांग्रेस को जोड़ने के लिए जेपी अग्रवाल कार्यकर्ताओं में दम भरने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि हफ्ते भर में ये उनका दूसरा मध्य प्रदेश का दौरा है। लेकिन जेपी अग्रवाल को ये रिपोर्ट भी मिली है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस एकजुट होकर काम नहीं कर रही है। आला कमान के कार्यक्रमों में पार्टी के पदाधिकारी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। 100% मंडलम सेक्टर कमेटियों का गठन नहीं हुआ। बूथ पर 10 यूथ की कमेटी भी नहीं बनी। पन्ना प्रभारी नहीं बना सकी है अब तक कांग्रेस। महिला कांग्रेस की बूथों पर टीम नहीं बनी है। 50 लाख नए सदस्य बनाने का काम भी ठंडे बस्ते में है। जाहिर है ये चिंता न सिर्फ पीसीसी चीफ कमलनाथ की है, बल्कि जीत का दारोमदार अब जयप्रकाश अग्रवाल के कंधों पर भी है। वो भी तब जब पार्टी को अरुणोदय चौबे जैसे बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं। ये खरीद सकते हैं, ये दबाव दे सकते हैं, पर आत्मा, दिल और दिमाग को ना ये खरीद सकते हैं, ना ये दबा सकते हैं। कांग्रेस के पास संगठन को खड़ा करने के लिए सिर्फ 13 महीने का वक्त बचा है। 13 महीने बाद सीधे चुनाव में बीजेपी से दो हाथ कांग्रेस को करने हैं। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि घर बैठे कांग्रेस नेताओं को चार्ज किया जाए। शायद इसी जिम्मेदारी के लिए 78 साल के जेपी अग्रवाल जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल प्रदेश प्रभारी अगले 6 महीनों में पूरे प्रदेश को नापने के मूड में है। हालांकि ये भी तय है कि कांग्रेस की कोशिशें बीजेपी को आसानी से हजम नहीं होगी। लिहाजा कांग्रेस में हो रही टूट फूट को लेकर बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों को घेर रही है। अब ये तो अरुणोदय चौबे जी ही बताएंगे कि वो किस कारण से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस लोग जो छोड़ रहे हैं उनके कारणों में जाओगे आप, तो मुझे लगता है कि सारे पत्रकार मित्रों को इसी काम में लगना पड़ेगा कि कहाँ का कौन सा नेता कांग्रेस क्यों छोड़ रहा है। G23 क्यों मर रही है, G19 क्यों मर रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। फिलहाल कांग्रेस के 26 लाख नए सदस्य बन पाए हैं, जबकि कांग्रेस ने 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट रखा था। हालांकि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रकोष्ठों विभागों के जरिए 50 लाख की बड़ी फौज खड़ी करने की कोशिश तेज कर दी है। जो भी हो, लेकिन कांग्रेस के तेवर को देखकर तो लगता है कि मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। और जाहिर सी बात है, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अगर मामला दिलचस्प हो, यानी रोचक हो, तो अच्छा होता है। यानी विपक्ष भी मजबूत और पक्ष भी मजबूत। रविंद्र तोमर जी, आप भरसक कोशिश कीजिए, लाख कोशिश कीजिए, लेकिन बीजेपी यह कहकर आपकी कोशिशों को कम करने का प्रयास करती है कि कौन कांग्रेस में टूट रहा है। अगर ये पता लगाने चलेंगे तो कई वर्ष बीत जाएंगे और कहां से टूट रही है। ऐसा क्यों लगता है सत्ता पक्ष को? इसका ये माया तो बीजेपी जाने।
लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बीजेपी केवल ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। अच्छा, ध्यान भटकाने के अलावा उन पे करने और कहने को कुछ नहीं है। अभी ताज़ा मामला है, पोषण आहार का मामला सदन में उठा और वो मीडिया में चल रहा है, पूरे प्रदेश की जनता में पहुंच गया है। तो उस पर जो बहस करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, वो बात नहीं आई। घूम करके उस मुद्दे को ख़त्म करने के लिए तमाम इधर उधर की बातें आती रहीं। और कहीं मुख्यमंत्री जी कह रहे पहले मैं भाषण दूंगा, इसके बाद वो जो स्थगन प्रस्ताव वो मंजूर नहीं हुए, उन पर बहस करने के लिए लगातार हम लोग अड़े रहे। हमने कल गांधी प्रतिमा पे उसमें रविंद्र जी, विधानसभा रविंद्र जी, इस मुद्दे पर यशपाल जी थे और आपकी तरफ से भी एक माननीय विधायक थे। हमने बहस की है और दोनों पक्षों को मौका दिया। आज तो आप ही के मुद्दे पर बहस हो रही है, आप ही के मुद्दे पर, तो कम से कम मुद्दे पर रहिए सर, तो अच्छा रहेगा। मैं शशांक भार्गव थे, राहुल जी, शशांक भार्गव बात कर रहा हूं। आपका कांग्रेस पार्टी का भारतीय जनता, आपका ये कहना है कि वो कब कौन व्यक्ति जो है टूट रहा है। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जितनी मजबूती से खड़ी है, इसी की घबराहट है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और मैं बता दूं, हमारे नेता कमलनाथ जी बहुत मंजे हुए नेता हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से वो अंतिम छोर तक कांग्रेस पार्टी को उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की है, वो निश्चित रूप से 2023 में आपको स्पष्ट दिखाई देगी। और जनता ने तो ये मन बना लिया है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ का पुलंदा है, उसको निश्चित रूप से उनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी। इस बात का भी मैं आप दावा कर रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। यशपाल जी, आत्मा, दिल और दिमाग न खरीद सकते हैं और न दबा सकते हैं, ये कांग्रेस का कहना है, उनके पीसीसी अध्यक्ष का। देखिए राहुल जी, हम क्यों कांग्रेस के लोगों को तोड़ने की प्रक्रिया में अपना समय जाया करें? हम तो हमारे संगठन को मजबूत कर रहे हैं और सरकार के माध्यम से भी, चाहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हो या राज्य सरकार की शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार हो, हम तो हितग्राही मुल्क योजनाओं को कर रहे हैं। आज भी हमने स्वच्छता समूह को ताकत देने का काम किया है। और जिस पोषण आहार घोटाले की बात मेरे मित्र तोमर जी कर रहे हैं, ये तो फ्लोर पर बात आ ही चुकी है और उसमें यह भी तय है कि कमलनाथ जी की सरकार के टेंडर में किस प्रकार की अनियमितता हुई थी। और रही बात कांग्रेस की, तो कल तो अरुणोदय चौबे जी ने कांग्रेस छोड़ी है। और आज ही देखिए आप, हेमंत कटारे जी का जो ट्वीट आया है, उनका ट्वीट अपने आप में बता रहा है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के संगठन के लोग कितनी घुटन महसूस कर रहे हैं। और अग्रवाल जी आए हैं, नए नए आए हैं, और आते ही उन्होंने सीख भी दे दी कि नारे लगेंगे तो कांग्रेस के लगेंगे, नेताओं के नहीं लगेंगे। देखिए, कुल मिलाकर के कांग्रेस के जो भी वर्तमान नए नए प्रभारी आए हैं अग्रवाल जी, उन्होंने टेस्ट देख लिया कि क्या पल्स चल रही है, और तभी उनको इस बात को लेकर के कहना पड़ा है। और वे कह रहे हैं कि मरी हुई कांग्रेस, हम थोड़ी कह रहे हैं। क्या आपकी रिपोर्ट में आपने खुद ने बताया, अब कांग्रेस तो बाल कांग्रेस में लगी हुई है। एक तरफ ये डिजिटल की बात करते हैं, दूसरी बात मंडलम की बात करते हैं, तीसरी बात सदस्यता अभियान की बात करते हैं, और आपकी अपनी रिपोर्ट में बताइए कि कितना काम बाकी है। और देखिए, जब काम पूरे नहीं होते हैं तो निश्चित से आक्रोश दलों में आपस में होता है। और यही कारण है कि आज अग्रवाल जी नए नए आए हैं, वे स्थिति को भांप गए हैं और उन्होंने साफ वही कह दिया है कि कांग्रेस मरी पड़ी है, वेंटिलेटर पे भी नहीं है, ऑक्सीजन पर भी नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि इस मरी हुई कांग्रेस को जिंदा करना पड़ेगी। अब मुझे पता नहीं कि अग्रवाल जी इसमें कैसे प्राण फूकेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी की अलग राह है, दिग्विजय सिंह जी की अलग राह है, फसल बोता कोई और है, फसल काटता कोई और है। ऐसे अरुण यादव जी की पीड़ा और दर्द और तकलीफ है। रविंद्र जी, मंडलम सेक्टर का काम अधूरा, बूथ पर पन्ना प्रभारी, महिला कांग्रेस की बूथों की टीम, और जो एक आपने टारगेट रखा था 50 लाख नए सदस्यों का, ये कैसे पूरा करेंगे? यहां पर यशपाल जी क्या कहा वो तो आपने सुना ही। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी हमारे माननीय जी जो चर्चा कर रहे थे कि वेंटिलेटर पे नहीं मरी हुई, देखिए हमारी पार्टी इस समय, आपको मैं दावे से कह रहा हूं, मैंने बहुत देखा है कांग्रेस पार्टी का काम। इस बार जो है, हम जिस प्रकार से जमीन पे हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे प्रभारी जो अभी
जेपी अग्रवाल जी, मैं आपसे दावा कर रहा हूं इसका कि कांग्रेस पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे और लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। लॉ एंड ऑर्डर जिसके पास है वो जनता की चिंता करे, किसानों की चिंता करे, गरीबों की बेरोजगारी की बात करें, खाद की किल्लत है उसको मिटाएं, और अभी हमारे यहाँ क्षेत्र में बाढ़ आई, तमाम घर बेघर हो गए, उनकी चिंता करें। पोषण आहार में 20,000 का घोटाला हुआ, 20,000 करोड़ का, उसको उजागर करने के लिए हम सदन में चर्चा करने वो नहीं की। अब आ जाओ आप पार्टी की बात पे। आपने कहा 50,000 का टारगेट था। प्रकोष्ठों मोर्चों में जिस प्रकार से हमारे यहाँ काम हो रहा है, प्रकोष्ठों का आदरणीय कमलनाथ जी ने हर प्रकोष्ठ की चिंता की है। हमने उसको वो काम भी हमने पूरा कर लिया है। बूथ मंडलम सेक्टर का काम भी हमारा लगभग पूरा हो गया है, और जो रह गया वो हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास जो समय है उसमें हम उसी पे फोकस है हमारा। और कांग्रेस पार्टी की इसी तैयारी की वजह से, जिस प्रकार से तैयारी इस बार देखने को मिल रही है उससे पहले कभी नहीं मिली, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में घबराहट है। उनको पता है कि कार्यकर्ता बहुत ताकत से खड़ा हो गया है और किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। मैं बता रहा हूं जैसा नहीं, मेरा निवेदन एक मिनट दीजिए मुझे, एक आधा मिनट दीजिए। अभी जो मान जी कह रहे थे कि अलग अलग कांग्रेस बटी है, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में समय 6 मुख्यमंत्री है, 6, और महाराज भाजपा अलग है और शिवराज भाजपा अलग है, इसलिए अपनी चिंता करो। क्योंकि अनुभवी नेता को बारी बारी से आप दोनों माननीय विधायक हैं, और ये विधानसभा नहीं है सर, ये मंच है, जनता का मंच है। आप दोनों माननीय विधायक हैं, आप दोनों का मैं बहुत सम्मान करता हूं। यशपाल जी वो कई आरोप भी लगा रहे हैं इसी बात में, बड़ी बड़ी बातचीत में वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ 6 विधायक है, हालांकि हम सभी को तो एक ही 6 मुख्यमंत्री, हम सभी को तो एक ही मुख्यमंत्री पता है, लेकिन रविंद्र जी 6 कह रहे हैं और कह रहे हैं आप लोग घबराए। एक मिनट रविंद्र जी जवाब तो लेने दीजिए ना। अब जो आपने प्रश्न पूछा मैं आप ही के प्रश्न पर गया। यशपाल जी। राहुल जी हमें घबराहट क्यों होगी जब जनता हमारे साथ है, और जनता ने भी नगरपालिका, नगर परिषदों में और ग्राम पंचायतों के चुनाव में बता दिया है कि 22,000 पंचायतों में से लगभग 20-साढ़े 20,000 पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का सरपंच बैठा है। आप अगर जनपद पंचायत को लेंगे, नगर परिषद, नगर पालिकाओं को लेंगे, तो आप देखेंगे कि कमल का फूल कितना खिला, 80-90% तक हमको सफलता प्राप्त हुई है। और मैं तोमर जी से निवेदन करूंगा कि आपने इतना होमवर्क कर लिया तो फिर आप परिणाम से क्यों चिंता कर रहे हैं? फिर अग्रवाल जी जैसा वरिष्ठ नेता जो प्रभारी बनकर के आए हैं उनको ये क्यों कहना पड़ा कि कांग्रेस बनी हुई है? आपकी सदस्यता अभियान हो गई है, आपके प्रकोष्ठ पूरे हो गए हैं, आपका मंडलम ने काम पूरा कर लिया है, आपका सारा काम ओके हो गया है, तो फिर आपके सीनियर अनुभवी व्यक्ति अग्रवाल जी कांग्रेस को मरी कांग्रेस क्यों बता रहे हैं मध्य प्रदेश में? बताइए रविंद्र तोमर जी, बड़ा सवाल है। तोमर जी बताइए कि क्यों कहना पड़ा ये बात कि जिंदा कांग्रेस चाहिए, हालांकि बीजेपी उसमें से एक अलग पॉइंट ढूंढ रही है। उन्होंने कहा जिंदा कांग्रेस चाहिए, लेकिन यशपाल जी विद्वान विधायक है, वो कह रहे हैं कि मरी हुई कांग्रेस क्यों कहना पड़ा। रविंद्र तोमर जी। राहुल जी मेरा निवेदन है कि सत्य को कभी असत्य नहीं कर सकते। अभी आदरणीय जी जो चर्चा कर रहे थे कि हमारे पास एक भी महापौर नहीं था। इस चुनाव में जनता ने यह साबित कर दिया कि जनता से जहां चुनाव हुआ, हमारे पास 5 तो महापौर हैं पूरे प्रदेश में। 2 महापौर की सीट हम बहुत कम अंतर से, एक 700 वोट से, एक 250 वोट से, इस प्रकार से अगर देखें तो 7 महापौर की सीटें हमारी निकली। और जहां अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ, एक मिनट भारतीय जनता पार्टी ने शासन का दुरुपयोग करके, एक मिनट धन का दुरुपयोग करके वो सीटें अपने पक्ष में ले ली, चाहे वो जनपद की हो चाहे वो नगर पालिका की हो। बात तो सुनिए ना, हार जीत तो एक वोट से भी होती है। आप ही के यहाँ 1 वोट से हार जीत हुई, अटल जी की सरकार गई। 1 वोट का बहुत महत्व है। आप कह रहे हैं कि अगर देखें मगर देखें, वहां तो फाइनली बीजेपी का महापौर है ना, तो ये एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। अरे आप ठीक है, कम वोटों से, पर जीत हार तो 1 वोट से भी होती है। हमारे पास एक भी महापौर नहीं था, आज हमारे पास 5 महापौर हैं। 5। ठीक है, ये अच्छी क्या बात है। जनता का चुनाव हुआ, जनता ने ये दिखा दिया है ना भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया कि हम कांग्रेस के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोध में है, क्योंकि उन्होंने गरीबों की बात नहीं की, किसानों की बात नहीं की, रोजगार की बात नहीं की, तमाम जगह इन्वेस्टर मीट कर दी। यशपाल जी, इनके पास एक भी महापौर नहीं था, स्थिति अब 5 की है।
देखिए, महापौरों के साथ साथ अगर ये 4-5 महापौरों में प्रसन्न हो रहे हैं तो हम इनसे निवेदन करेंगे कि महापौरों की परिषद में अध्यक्ष हमारे हैं, पार्षदों की संख्या हमारी ज्यादा है। चाहे आप ग्वालियर पे इठला लो, चाहे फिर आप जबलपुर पे इठला लो, कहीं से जहां जहां आपके महापौर जीते हुए वहां पर बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी का। और मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा राहुल जी, निचले स्तर पर जो हमारी परिषदें बनी है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, ये इतनी संख्या में बनी हो, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, हम 43 जिला पंचायत के अध्यक्ष निर्वाचित कर करके आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जहां तक आपने तोमर साहब कहा है किसानों की क्या बात कर रही है, अरे आपकी कमियां और खामियां को अभी इसी सप्लीमेंट्री बजट में, प्रथम अनुपूरक बजट में हमने ब्याज की जो गठरी सर पर आ गई थी किसानों की, दो डिफॉल्टरों की, उसको हमने ताकत दी और बजट में भी अनुपूरक में हमने तोमर साहब शामिल किया है। आपके पाप हमको धोना पड़ रहे हैं, ब्याज का पूरा के पूरा राशि का चुकारा हमने इस प्रथम अनुपूरक बजट पाप आपने किया रविंद्र तोमर जी, और धोना बीजेपी को पड़ रहा है, ये यशपाल जी कह रहे हैं। हाँ, सुन लीजिए, मैं बताता हूं राहुल जी। हाँ, ये कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उस समय जितना हमने कर्जा लिया हुआ था प्रदेश में, उतना ब्याज भर रही भारतीय जनता पार्टी। 3,47,000 रुपए का कर्जा हो गया था पिछले सत्र में। और आप कह रहे हैं कि पाप, ये पाप किसका किया हुआ है? ये जो है परिसंपत्तियां कौन बेच रहा है? इस समय 51,000 पद खाली हैं शिक्षकों के, 11 साल से भर्ती नहीं हुई। क्यों नहीं हुई साहब? जवाब दीजिए, क्यों नहीं भर्ती हुई? आप बेरोजगारी की बात करते, आप रोजगार देने की बात करते, आप खाली पदों को नहीं भर रहे। और ऐसा समझने की बात है कि 15 महीने में आदरणीय कमलनाथ जी ने जो निर्णय लिए, वो 18 साल में माननीय शिवराज सिंह जी ने नहीं ले पाए। चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना में 21,000 से 51,000 किया, और आपका पेंशन जो वृद्धावस्था, इन योजनाओं को गिनाने का वक्त नहीं है। हम कांग्रेस के कर्तव्य पथ की बात कर रहे हैं। भी वायदे किए थे, कांग्रेस का कर्तव्य पथ है, किस ओर जा रहा है? जेपी की शपथ और कांग्रेस के कर्तव्य पथ पर हम बहस कर रहे हैं। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आपके इस कर्तव्य पथ में कई रोड़े हैं, कई ब्रेकर हैं, कैसे निपटेंगे आप इनसे? बहुत साफ बात है, राजनीति में रोड़े आना तो स्वाभाविक है। लेकिन हम जिस प्रकार से हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे प्रभारी जेपी अग्रवाल जी, जिस प्रकार से उनकी रणनीति चल रही है, और वो अंतिम छोर तक, हम बूथ लेवल तक काम तैयारी हमारी है। और इसी तैयारी को लेकर के हमने पिछले ये जो नगर निगम और चुनाव हुए, उसमें हमारा परफॉर्मेंस भी दिखाई दिया, जनता से डायरेक्ट चुनाव हुए। और दूसरी चीज़ मैं आपसे बता दूं कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अपना कैडर पे काम ले जाके खड़ा किया है हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इतना बेहतर तैयारी मुझे लगता नहीं। इससे पहले कई बार, मैं पहले कांग्रेस में लंबे समय से हूँ, लेकिन जिस प्रकार से वो उनकी मैं तैयारी देख रहा हूँ, जिस प्रकार से उनकी मॉनिटरिंग है, उनको एक एक व्यक्ति का पता है। और मैं बता रहा हूं आपको कि कहीं पर कोई किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इस बार इतना अच्छा माहौल है कांग्रेस के अंदर कि मैं कह सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि वहां तो स्थिति बहुत अलग है। क्या यशपाल जी, आपकी चिंता? महाराज भाजपा अलग है और शिवराज भाजपा अलग है, और चिंता का कारण यही है कि उनको पता है कि ये एकजुट है और मैंने ये कैडर पे जा रहे हैं, धरातल पे काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी को ये तक हमारी विधानसभा के अंदर अगर किसी गांव में कोई बात है तो उनको पहले पता लगेगी। बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। तो राहुल जी, हम तोमर साहब से पूछना चाहेंगे कि फिर बैठते ही अग्रवाल जी ने टिप्पणी क्यों कर दी कि कांग्रेस की क्या दुर्गति है मध्य प्रदेश में, इस प्रकार से कुछ इस पर प्राण फूकना पड़ेंगे, इस प्रकार से इसको जिंदा करना पड़ेगा। आपकी तोमर साहब बातों में दुविधा है। आप एक तरफ अग्रवाल जी के बयान को अस्वीकार करते हुए कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो अगर कमलनाथ जी के नेतृत्व में अच्छा काम चला तो अग्रवाल जी ने इसी टिप्पणी क्यों कर दी? हेमंत कटारे जी क्यों ट्वीट कर रहे हैं असंतोष को लेकर के? और उन्होंने जैसे सीनियर पूर्व विधायक मंत्री ने क्यों कांग्रेस का लीड छोड़ दी? जब इतना अच्छा चला तो कांग्रेस में असंतोष क्यों? कभी भी अपने आप को भगवान समझ के काम नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी का केवल चरित्र है
कि वो अपने आप को बहुत घमंड में और लोकतंत्र की हत्या करने पे कई जगह ऐसे मौके आए और आज भी आ रहे हैं जहां लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। और आप कह रहे हैं कि यशपाल जी के अंदर घमंड है। चल रही है ये धनबल से चुनी हुई सरकार है, लोकतंत्र का भरोसा का। हमारे नेता तो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और गांधी के कदमों पे चल करके ये कांग्रेस पार्टी यहाँ तक आई है। ये कांग्रेस आज भी हम गांधी के विचारों में भरोसा रखते हैं। राहुल जी, ये पार्टी बहुत अच्छे से तो सीधा गड्ढा में गिर जाते। इनको तो पता ही नहीं पड़ती कि कहाँ स्पीड में कर रहा है, कहाँ गति होता है। रुक करके समीक्षा कर ले, अध्ययन कर ले, तो इनको अपनी चिंता करनी चाहिए, विचार कर ले। कांग्रेस की। चलिए, थैंक यू सो मच सर, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र तोमर जी आपको और यशपाल जी के भी आपका इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। थैंक यू।